अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज स्टार्ट करना है, हमने बैक्टीरिया जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। नेक्स्ट पेज आप लोग अपनी बुक का ओपन करें, डेट इज पेज नंबर 38। टॉपिक आपका है फ्लैजिला, लोकोमोटरी ऑर्गन। बैक्टीरिया में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसकी वजह से बैक्टीरिया मूव करता है वो क्या है? डेट इज फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला है। अब हम लोग फ्लैजिला के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बिफोर गिविंग एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले रीडिंग करवाऊंगी, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग बेटे। Many kinds of bacteria have flagella which enable them to move. The secondary function of flagella is to detect and respond to chemical signal. The bacteria which do not possess a flagella are called atrichous. The bacteria with single polar flagellum are called monotrichous. The bacteria with a tuft of flagella at one pole are called lophotrichous. The bacteria with flagella at each of the two poles are called amphitrichous. The bacteria with flagella surrounding the whole cell are called peritrichous. ठीक है, हमने क्या किया, मैंने आपको क्या समझाया कि बैक्टीरिया के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या वर्ड है, क्या ये मैं बोल रही हूँ लोकोमोटरी ऑर्गन? लोकोमोटरी ऑर्गन बेटे वो होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बॉडी को मूव करने के लिए जो है वो यूज हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। तो इस केस में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? बैक्टीरिया के केस में लोकोमोटरी ऑर्गन है उनका फ्लैजिला। ठीक है, वो बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजिला होते हैं वो आगे हम उनको ट्राइकस कहेंगे। और डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी हो सकते हैं फ्लैजिला। और वो बैक्टीरिया जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है और उनके अंदर फ्लैजिला नहीं होते, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एट्राइकस। ए मीन विदाउट। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको समझ आ गई एट्राइकस क्या है। अच्छा, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लैजिला जो है बेटे उसका क्या मेन पर्पस क्या है, उसकी मेन जो है फंक्शन क्या है। तो फ्लैजिला का मेन फंक्शन क्या है कि ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, इससे बैक्टीरिया जो है वो लोकोमोशन करता है, मूव करता है। लेकिन इसके साथ साथ फ्लैजिला का एक और पर्पस भी है, सेकेंडरी फंक्शन उसको कहते हैं। प्राइमरी फंक्शन तो मूवमेंट है ना, जो सेकेंडरी फंक्शन है फ्लैजिला का वो क्या है कि वो डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है टू केमिकल सिग्नल्स। ठीक है, ये उसका सेकेंडरी फंक्शन हो गया फ्लैजिला का। अब फ्लैजिला जो है बेटे बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनकी टाइप्स की बेस पे, उनकी पोजीशन की बेस पे, उनके नंबर की बेस पे हमने फ्लैजिला की से भी हमने बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोट्राइकस की। मोनो मीन 1, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर सिर्फ एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जैसे कि ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। नीचे अगर आप लोग आओ आपकी स्क्रीन पे बेटे, अगर ये शो हो रहा है, हाँ ये देखें यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास आते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस क्या होते हैं? जिनके दोनों पोल्स पे, दोनों साइड्स पे, इस साइड पे भी उस साइड पे, दोनों साइड पे फ्लैजिला जिनके प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस कहते हैं। ठीक है, दोनों पोल्स पे। और फिर आगे आपके आते हैं, नेक्स्ट थर्ड टाइप आती है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या है कि सिर्फ एक साइड पे, एक पोल पे बैक्टीरिया के एक टफ्ट का मतलब होता है ज़्यादा सारे, काफ़ी सारे जो हैं फ्लैजिला प्रेजेंट हो, सिर्फ एक साइड पे, दोनों साइड्स पे नहीं, बॉडी के एक साइड पे जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस फ्लैजिला कहेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्लास जो आती है डेट इज नोन एज पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस वो फ्लैजिला होते हैं जिसमें टफ्ट यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन क्या है? दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है। एम्फीट्राइकस में क्या था? सिर्फ एक साइड पे थे, लेकिन पेरीट्राइकस में क्या आगे? दोनों साइड पे, दोनों पोल्स पे, इस साइड पे भी प्रेजेंट है, देखिए फ्लैजिला, इस साइड पे भी प्रेजेंट है। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीट्राइकस कहते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजिला, जो इनकी नेमिंग है वो हमने कर ली। क्लियर हो गया? ये क्या थी? ये डिफरेंट अरेंजमेंट थी बैक्टीरिया की उनके फ्लैजिला के लिहाज से। ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या आ गई थी? पेरीट्राइकस, जिसमें पूरी होल सेल के ऊपर जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट थे। क्लियर हो गया? हमने
4 टाइप्स जो हैं बैक्टीरिया की वो देख ली। अब हमने क्या किया, अब आपको मैंने बता दिया फ्लैजिला का जो प्राइमरी फंक्शन था, सेकेंडरी फंक्शन था, और उसके बाद हमने क्या कर ली, उसकी टाइप्स कर ली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्लैजिला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। हम अब देखो मैं आपको फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ाने लगी, जैसे हमने पहले बैक्टीरिया का किया, फिर उसकी हमने सेल वॉल देखी थी कि किस चीज़ की बनी हुई थी केमिकली और उसका स्ट्रक्चर कैसा था। बिल्कुल इसी तरह हम लोग फ्लैजिला की तरफ आएंगे। दिस फ्लैजुलम ऑफ बैक्टीरिया इज इंटायरली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम द फ्लैजुलम ऑफ यूकैरियोट्स। दे आर नॉट बिल्ट ऑन 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स but are composed of flagellin protein. The bacterial flagellum consists of a basal body, a hook, and a filament. The basal body is present just beneath cell membrane. It consists of rotating ring. One pair is gram-positive bacteria and 2 pair in gram-negative bacteria. The ring anchored the flagellum in cell membrane and cell wall. The hook is curved structure that connect basal body with the filament. सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फ्लैजिलम जो बैक्टीरिया का है, पहले तो आपको ये बात होना चाहिए, टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसका यूकैरियोट्स के फ्लैजिला से। ठीक है, ये यूकैरियोट के फ्लैजिला जो होते हैं बेटे, उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। आपको शायद 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, जब आप पढ़ के आए थे तो वो 9+2 का स्ट्रक्चर था माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि फ्लैजिला था। लेकिन वो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर जो था वो यूकैरियोट्स में था। यहाँ पे जो फ्लैजिला है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, किससे? प्रोटीन से। और बैक्टीरिया का फ्लैजिला जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक हुक और एक फिलामेंट। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है बेटे इट कंसिस्ट ऑफ ए बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी 2 चीज़ों से मिलके बनती है, एक हुक और एक फिलामेंट। ठीक है, बेसल बॉडी कहाँ होती है? जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे बेसल बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर बेसल बॉडी के अंदर क्या होता है? रोटेटिंग रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। आपको बताया था मैंने कि बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में हमने डिवाइड किया था, एक थे ग्राम पॉजिटिव और एक थे ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ एक पेयर प्रेजेंट होता है रिंग का, और ग्राम जो नेगेटिव है उसके अंदर 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं। किसके? रोटेटिंग रिंग्स के। रिंग्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि रिंग्स ने फ्लैजिला को एंकर किया होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर। और हुक जो है वो कर्व स्ट्रक्चर है। कर्व का मतलब होता है टेढ़ा झुका हुआ, जो कि बेसल बॉडी से के साथ अटैच होता है और वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकला होता है। अगर आप लोग डायग्राम देखो यहाँ पे बेटे, गौर करो इस डायग्राम की तरफ, तो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे अभी हमने बात की, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है एक बेसल बॉडी जो है प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर, तो मैं इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। बेटे दिस इज बेसल बॉडी। ये क्या चीज़ है? ये बेसल बॉडी है। ठीक है, अब ये बेसल बॉडी है और इसमें क्या चीज़ें हैं? बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। मैंने आपको क्या बता दिया? हुक और एक फिलामेंट। ये हुक है और ये क्या है? फिलामेंट है। यहाँ पे अगर आप देखो, ये मैंने अभी आपको जो बताया था, रोटेटिंग रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, ये दिस इज रोटेटिंग रिंग। और रोटेटिंग रिंग जो है ये इम्बेडेड है किसके अंदर? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। बिल्कुल ऐसी जैसे रूट जो हैं वो प्लांट को एंकर रखती हैं ना सॉइल के अंदर, और प्लांट आपको खड़ा नजर आता है। इसी तरह ये जो आपका रोटेटिंग रिंग है ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और इसने क्या किया होता है? पूरे फ्लैजिला को, जो फिलामेंट और हुक है, उसको इसने सपोर्ट दी होती है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने एक दोनों का मतलब हमने इनका एक डिफरेंस भी देखा था। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बेटे, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था कि जो रोटेटिंग रिंग है ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एक पेयर है। ये 2 है ना रोटेटिंग रिंग, जब 2 हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 पेयर। यहाँ पे रोटेटिंग रिंग का सिर्फ एक पेयर है, लेकिन जब आप लोग ग्राम नेगेटिव में आओगे तो यहाँ पे कितने पेयर्स हैं आपको नजर आ रहे हैं बेटे? ग्राम नेगेटिव में कितने रोटेटिंग रिंग के पेयर्स हैं? 2 पेयर्स हैं, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर इनके जो रोटेटिंग रिंग्स हैं उनमें भी डिफरेंस है। इसमें 2 रिंग्स हैं, उसमें जो है 1 रिंग है।
रिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर एम्बेडेड है, और रिंग के साथ ही क्या चीज़ बेटे अटैच होती है, हुक अटैच है। हुक जो है वो एक कर्व स्ट्रक्चर है, और हुक जो है वो क्या करती है, वो बॉडी को, ये जो पूरी बॉडी है बेसल बॉडी, इसको अटैच करती है फिलामेंट के साथ। ठीक है, ये हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया के फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर था, कुछ भी नहीं था। फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ ए बेसल बॉडी, बेसल बॉडी में क्या था, रोटेटिंग रिंग था, इसमें एक पेयर था, इसमें दो पेयर थे, और फिर क्या था, एक हुक थी, और क्या था, फिलामेंट था। सिंपल स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको भी हम पढ़ते हुए जाएंगे। सम बैक्टीरिया हैव पिलाई सिंगुलर पाइलस, ठीक है। These are non-helical filamentous appendages and are smaller and thinner than flagella, ठीक है। Pili are used for attachment to bacteria to various surfaces. They are also involved in the mating process, conjugation between cells. कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक और स्ट्रक्चर भी होते हैं जो कि इसी तरह फ्लैजिला की तरह लग रहे होते हैं, लेकिन फ्लैजिला से उनका साइज बहुत छोटा होता है। ये छोटे छोटे फिलामेंटेनियस अपेंडेजेस होते हैं, और इनका मेन स्ट्रक्चर जो फंक्शन है वो क्या होता है बेटे, ये बैक्टीरिया को हेल्प आउट करते हैं कि वो किसी भी डिफरेंट चीज़ों के साथ जो है वेरियस सर्फेसेस के साथ अपने आप को अटैच कर सके। और दूसरा इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मेटिंग प्रोसेस में ये हेल्प आउट करते हैं एक दूसरे के साथ मेटिंग करने में। और जो है ये भी फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। ये डिफरेंस भी हो सकता है, आपका पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला एंड पिलाए। तो आपने जो है वहाँ पे ये स्ट्रक्चर लिख लेना है, ये बता देना है कि नॉन हेलिकल है, और जो है ये मूवमेंट के लिए यूज़ नहीं होता, ये स्मॉलर है और थिनर है देन फ्लैजिला, और ये फिलामेंटेनियस अपेंडेजेस है। इनका काम जो है मूवमेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अटैचमेंट है इनका काम। और दूसरा काम क्या है कि दे इन्वॉल्व इन मेटिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया। हमने फ्लैजिला जो है बेटे कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा बेटे, बैक्टीरिया का हमारे पास आएगी इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। टॉपिक आपका है 2.6, इस पे हम चल रहे हैं। द फॉसिल रिकॉर्ड शो दैट प्रोकैरियोट दैट इज आर्की एंड बैक्टीरिया वर अबंडेंट 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। दे इवॉल्व्ड एंड रिमेन्ड ऑल अलोन ऑन अर्थ फॉर द नेक्स्ट 2 बिलियन ईयर्स। Today, prokaryotes, archaea and bacteria are found wherever there is life. Bacteria found in water, air, soil, food, and in bodies of animals and plants. They outnumber all eukaryotes. They can survive in extreme habitats. बैक्टीरिया के बारे में, इसकी इकोलॉजी, इसकी डाइवर्सिटी बेटे हम डिटेल से पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का फॉसिल रिकॉर्ड जो है, अगर हम देखें, हमने आर्किया पढ़ा, बैक्टीरिया हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे, तो ये इतने अबंडेंट थे कि 3.5 बिलियंस अगो भी आप चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको जो है बैक्टीरिया देखने को मिलता है, और ये इवॉल्व हुए थे, और जो है इतने ज़्यादा हैं कि ये जो हैं नेक्स्ट 2 बिलियन ईयर्स भी जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। आज जो अगर हम प्रोकैरियोट्स पढ़ें, प्रोकैरियोट्स में 2 आपकी डोमेन्स आ जाती हैं, एक आर्की आता है, एक बैक्टीरिया आता है। बेटे ये हर जगह बैक्टीरिया आपको नजर आएंगे। बैक्टीरिया जो हैं वाटर में भी होते हैं, बैक्टीरिया एयर में भी होते हैं, बैक्टीरिया सॉइल में भी होते हैं, बैक्टीरिया फूड में, और इवन इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट में भी बैक्टीरिया जो हैं बेटे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा है, और ये हर तरह की एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया एंड देयर इकोलॉजी। Margulis and Shatworth propose a useful classification system of all prokaryotes. They classified in them into 16 phyla. The following discussion deal with the important groups of domain bacteria. 2 साइंटिस्ट यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है मार्गुलिस और एक लिखा हुआ है सैचवर्थ। इन दोनों ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था प्रोकैरियोट्स का। इन्होंने प्रोकैरियोट्स को 16 फाइला में जो है बेटे वो अरेंज किया, क्लासिफाइड किया। और ये अब हम नीचे जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किस डोमेन की, बैक्टीरिया डोमेन की क्लासिफिकेशन जो है वो हमने पढ़नी है। डिफरेंट क्लासेस में बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया हुआ है। मैं हर क्लास आपको जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पहली क्लास की तरफ हम आते हैं। नंबर 1 इज ओमनी बैक्टीरिया। दे आर रिजिड रॉड शेप हेट्रोट्रॉपिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Many important pathogens are included in this group. Most of these bacteria have flagella. They do not produce spores. They are usually aerobic. Escherichia coli is an example of such bacteria. This group also include Vibrios.
ओमनी बैक्टीरिया सबसे पहली क्लासिफिकेशन है। ओमनी बैक्टीरिया जो है बेटे ये रिजिड है, इनकी शेप रॉट है, हिड्रोट्रॉपिक है, यानी कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, ज़्यादातर जो हैं वो पैथोजेंस हैं और इन बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होता है। ये स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते, दे आर यूजुअली एरोबिक, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है, एस्केरिया कोलाई जो है वो इनकी कॉमन एग्जांपल है, और इस ग्रुप में वाइब्रियोस भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपकी आसानी के लिए बेटे आपने हर जो क्लासेस हैं, आपके जितने भी क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़े हो ना, आपने सब क्लासेस के ना कोशिश करो कि पॉइंट्स की फॉर्म में इनको लिख लो, इनकी सारे करेक्टर्स। जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में करेक्टर्स लिखते हैं ना, तो फिर आपके लिए जो है उसको लर्न करना जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। इतना मुश्किल ये नहीं है, लेकिन जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लोगे तो आपको जो है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी मैंने बताया ना, दिस ग्रुप आल्सो इंक्लूड्स वाइब्रियोस। तो वाइब्रियोस बेटे, वाइब्रियोस क्या चीज़ है मैं आपको ये भी बता देती हूँ, शायद बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से फैमिलियर ना हो। वाइब्रियोस जो है ये बैक्टीरिया ही की टाइप है जो कि वाइब्रियो एक जीनस है उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनकी मेन करैक्टर क्या है कि इसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आते हैं, इनकी शेप जो है वो रॉड शेप होती है और ये सारे के सारे मोटाइल हैं, ठीक है। तो ये वाइब्रियोस जो है ये बेसिकली इक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो है ये ज़्यादातर जो है ये रहते हैं और ये पैथोजेंस हैं, ठीक है। ये फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं, वाटर को भी कंटेमिनेट कर देते हैं। इन शॉर्ट ये जो है ये एक क्लासिफिकेशन ही है, आगे फर्दर बैक्टीरिया की है, जीनस वाइब्रियो से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है डैट इज साइनोबैक्टीरिया। क्या आता है साइनोबैक्टीरिया? दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे प्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ फॉर इंक्रीजिंग फ्री ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड accessory pigment like carotenoid, blue and red phycobilins. Many cyanobacteria fix atmospheric nitrogen in their special cell called heterocyst. They are common in soil in the form of mad cyanobacteria containing lichens are found on rock surface. The mads on the sediment in the sea are dominated by cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया बेटे जो हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसका मतलब है कि ये इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और ये क्या होंगी, ये ऑटोट्रॉप होंगी, यानी कि ये अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकती हैं बाय फोटोसिंथेसिस। और दूसरा मेन क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अर्थ की ऑक्सीजन इंक्रीज करने में। आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन ही रिलीज होती है ना उस पूरे प्रोसेस में, आपने पढ़ा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, इन बैक्टीरिया से जो अर्थ की ऑक्सीजन है वो भी इंक्रीज हो रही है। इनके अंदर इनके अंदर क्लोरोफिल ए है। आपको पता है ना कि बेटे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल का होना जो है वो नेसेसरी है। तो इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, और इसके साथ बहुत सारे नेसेसरी पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनाइड, रेड एंड ब्लू फाइकोबिलिन्स, ठीक है, ये पिगमेंट्स हैं, ये प्रेजेंट है। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और ये पूरे ये अर्थ की सरफेस के ऊपर, सॉइल की सरफेस के ऊपर एक ग्रीन कलर का मैट बना देते हैं। अगर आप कभी देखो, आपने कभी इन बैक्टीरिया की ग्रोथ देखी हो तो आपको वो जगह जो वो सॉइल है ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे ग्रीन मैट बिछा हुआ है। इसी तरह रॉक की सरफेस के ऊपर जो है लाइकन्स के अंदर आपको मिलेंगे। और इसी तरह जब हम लोग सी के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको इतना सी बिल्कुल इतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है साइनोबैक्टीरिया की कि ये फोटोसिंथेटिक है तो इनका ग्रीन कलर है। तो ये बिल्कुल वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे ग्रीन कलर का मैट जो है वो सी के अंदर बिछा होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को भी बेटे कोशिश करनी है आपने, इनको भी आप लोग ऐसे ही जो है पॉइंट्स की फॉर्म में राइट करो, पॉइंट्स की फॉर्म में इनको लर्न करने की कोशिश करो। थर्ड क्लास भी हम लोग कर लेते हैं। थर्ड क्लास आपकी है माइक्रोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा।
These group differ from all bacteria in that they lack cell wall. They lack cell wall. As they lack cell wall, they are resistant to penicillin and other antibiotics that work by inhibiting cell wall growth. Some mycoplasma cause disease in mammals. For example, certain types of pneumonia in humans. Spiroplasma cause significant plant disease. For example, the lethal yellowing disease of coconut. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, हमने नेक्स्ट क्लास की कौन सी, माइक्रोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा. ठीक है, ये ग्रुप जो है बाकी बैक्टीरिया से बेटे डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इस ग्रुप के बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है. ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से क्या है कि दे आर रेजिस्टेंस टू पेंसिलिन. पेंसिलिन क्या चीज़ है? पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है और इस एंटीबायोटिक का काम क्या होता था कि ये सेल वॉल की जो ग्रोथ है उसको रोकती थी. तो जब सेल वॉल ही नहीं है तो फिर ये बैक्टीरिया तो रेजिस्टेंस हुए ना पेंसिलिन के अगेंस्ट. माइक्रोप्लाज्मा जो है बेटे बहुत सारी डिजीजेस काज करते हैं इन मैमल्स. कॉमन एग्जांपल इसकी नमूनिया है, जिससे आप सब फैमिलियर होंगे. नमूनिया जो है ह्यूमन बींग्स को होता है. एक लंग डिजीज़ है जो कि माइक्रोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा की वजह से काज होती है. माइक्रोप्लाज्मा की वजह से नमूनिया जो है वो ह्यूमन बींग में काज होता है. स्पायरोप्लाज्मा जो है वो भी माइक्रोप्लाज्मा की डिजीज जो है वो है दोनों डिजीज काज कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा जो है ह्यूमन बींग में नमूनिया काज कर रहा है और स्पायरोप्लाज्मा जो है वो प्लांट्स में डिजीजेस कॉज कर रहा है. कॉमन डिजीज उसकी क्या है? येलोइंग डिजीज है. कोकोनट की आपको जो है कोकोनट ट्री की जो है वो डिजीज आपको बताई हुई है. ठीक है, तो बेटे इसकी टोटल क्लासेस कितनी हैं? लेट मी, वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी एक और कर लेते हैं. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास है आपकी स्पायरोकीट्स. स्पायरोकीट्स जो है नंबर 4 क्लास है. दे आर लॉन्ग स्पायरला विद ग्राम नेगेटिव सेल वॉल. दे मे हैव 2 to more than 100 flagella. Treponema are more important spirochete. They cause spiralosis, a fatal sexual transmitted disease. स्पायरोकीट जो है इन ये लॉन्ग स्पायरलाए हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं. ठीक है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल हमने पढ़ा था ना. सेल वॉल जो मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और तरह की थी और ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव की जो सेल वॉल थी उन दोनों में डिफरेंस था. तो स्पायरोकीट्स की जो सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है. ठीक है, दे आर लॉन्ग स्पायरला लाइक स्ट्रक्चर है इनका. ठीक है, इसके अंदर 2 to 100 फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट है. कॉमन एग्जाम्पल इनकी कौन सी है? ट्राइपोनीमा जो है वो इनकी कॉमन एग्जाम्पल है. ठीक है, ये डिजीज कार्स करते हैं और उस डिजीज का नाम क्या है? साइफिलिस. ठीक है, ये आपने याद करना है. नेक्स्ट क्लास आपकी जो है डैट इज नोन एज सूडोमोनाडास. ठीक है, दे आर स्ट्रेट और कर्व ग्राम नेगेटिव रॉड विद one or many flagella at one end. They are found in soil and water. They are easily break down organic compounds. Some of them are autotrophic but many are plant pathogens. Some of them play important role in denitrification. Pseudomonas aeruginosa occurs in soil, water and raw vegetable. Although it is usually harmless, it can form serious infections in weak people. हमने क्या पढ़ा अभी? जो नेक्स्ट मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई है डैट इज नोन एज सूडोमोनाडास. ठीक है, ये हमने पढ़ी है. ये क्या होते हैं? ये दे आर स्ट्रेट और कर्व. ठीक है, इनकी जो शेप है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है. दे आर ग्राम नेगेटिव रॉड्स. ठीक है, इनके अंदर एक फ्लैजिला से लेकर बहुत सारे फ्लैजिला हो सकते हैं, लेकिन एट वन एंड जो है प्रेजेंट होंगे. ये बैक्टीरिया दे आर फाउंड इन सॉइल एंड वाटर और इनको ईजिली ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड को इजीली ये ब्रेक डाउन कर लेते हैं. ठीक है, सम इसमें कुछ जो हैं ऑटोट्रॉप हैं, लेकिन मैनी जो हैं वो प्लांट पैथोजेंस हैं. कुछ ऑटोट्रॉप हैं. ऑटोट्रॉप का मतलब क्या हो गया कि दे आर एबल टू मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड. जो अपनी फूड खुद बनाते हैं ना बेटे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप. और जो अपनी फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते उनको हम लोग क्या कहते हैं? हिटोट्रॉप कहते हैं. ये बात आपने याद रखनी है. और ये जो वर्ड बार आ रहा है ना पैथोजेंस, व्हाट आर पैथोजेंस? बेटे पैथोजेंस सिंपल अगर कॉमन अगर आप लोग इसका नाम लो तो पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीजेस काज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो मतलब हार्म पहुंचाते हैं. तो
पैथोजेंस क्या हो गए? पैथोजेंस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस टाइम तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ना, तो वो बैक्टीरिया जो कि डिजीज काज करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाएंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। प्लांट पैथोजन आएगा तो इसका मतलब है प्लांट को डिजीज काज कर रहे हैं, उनको हार्म पहुंचा रहे हैं। एनिमल्स पैथोजन हो सकते हैं, ह्यूमन पैथोजेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो पैथोजेंस का मतलब ये होता है कि वो डिजीज काज करते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया? अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सूडोमोनाड्स जो हैं ये क्या हैं? दे आर ऑटोट्रॉफ एंड प्लांट पैथोजेंस। प्लांट्स में ये डिजीज काज करते हैं, प्लांट को जो है ये हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। और वैसे और इसके अलावा ये जो है डीनाइट्रिफिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको जो इसकी दी हुई है वो कौन सी है? सूडोमोनास एरोजाइनोसा जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है, जो कि सॉइल, वाटर और रॉ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इट इज़ यूजली हार्मलेस। और वीक पीपल, जो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनमें डिजीजेज जो हैं ये कॉज करते हैं। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी हैं बेटे, अगर आप लोग चलो ये मैं आपको एंड पे करवा देती हूँ एग्जांपल, ठीक है। आज के लिए बेटे इतनी ही क्लासेस चाहिए। मैंने टोटल आपको जो अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, हमने इनके इंपॉर्टेंट ग्रुप्स पढ़े, किसके? बैक्टीरिया के डोमेन के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हमने पढ़े हैं। टोटल 5 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इन 5 के 5 ग्रुप्स को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, परहैप मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल इज द रिसेंट डिस्कवरी दैट द बल्क ऑफ मॉडर्न पेट्रोलियम डिपॉजिट वर फॉर्म्ड बाय masses of decayed cyanobacteria। कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो मॉडर्न पेट्रोलियम डिपॉजिट हमें मिल रहे हैं वो बेसिकली क्या है? दे आर masses of decayed cyanobacteria। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, colorful blooms may occur in polluted water as result of rampant growth of cyanobacteria। The color of such blooms result from a photosynthetic pigment of cyanobacteria। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कलर जो आपको एक मैट की तरह का कलर नज़र आएगा या वाटर के अंदर या सॉइल के ऊपर जो भी कलर नज़र आता है, बेसिकली वो क्या चीज़ होती है? वो ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया होता है। बेटे आज के टॉपिक में मैंने आपको इसके डिफरेंट अपने जो है वो ग्रुप्स कर लिए, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हमने डिटेल से किया था, तो आपने यहीं तक इसे स्टडी करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो बाकी हमारे ग्रुप्स बच गए हैं वो मैं आपको सारे कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।